हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ चैनल ਤੇ जिसका नाम है रीत व्लॉग। सो गाइज, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अगेन एक किस्सा लेकर। जैसे कि आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है जिसमें मैं स्टोरीज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो आई थॉट कि बहुत हो गई है पॉजिटिव स्टोरीज, अब थोड़ा सा कुछ मैं आपको आई विल नॉट से नेगेटिव बट एक ऐसा रूप भी दिखाऊं कि जो समटाइम्स किसी ना किसी को फेस करना पड़ सकता है, तो उससे बचा कैसे जाए और उस चीज़ से हम कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, सो दैट अगर इनकेस आप लोग कभी जाते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ रशिया के बारे में है, ये हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाते हो, ये चीज़ों का आपको जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी से जो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो के साथ। उससे पहले एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये मेरा वीडियो सुनाने का मकसद कोई किसी जगह को जो है नेगेटिव पोर्ट्रे करना नहीं है। मैं रशिया में जो है बहुत बहुत टाइम रही हूँ, मतलब रशिया में मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है, कभी भी मैंने जो है निराश नहीं हुई हूँ इस जगह से। हाँ, थोड़ा बहुत हाथ ऐसी सिचुएशन होती रहती हैं कहीं ना कहीं, जो कहीं भी आप जाओ होता रहता है। सो ये वीडियो का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी जगह को जो है नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी मोस्ट अनसेफ प्लेस इन सेंट पीटर्सबर्ग, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो रशिया में लोग रहते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सेफ है। जी हाँ, मैं तो खुद बोलती हूँ बहुत सेफ है, इवन सेफेस्ट है। रात रात भर आप घूमते रहो, कोई टेंशन नहीं होती है। बट दैट पर्टिकुलर एरिया, नाउ मैं क्यों बोलती हूँ, बिकॉज हमारे साथ वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, दैट इज वाई मैं बोलती हूँ इट्स। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारे रशियन से भी मैंने सुना है कि वहाँ पर ऐसा सब होता रहता है। सो दैट इज वाई आई सेड, मैंने कोई ऐसे ही बैठे बैठे वो वीडियो नहीं बना दी थी, कुछ सोच समझ के बहुत सुन सुनाकर ही बनाई थी वो वीडियो। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ वीडियो के साथ। आप लोगों ने टाइटल से आइडिया लगा ही लिया होगा कि किसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। शुरू कहाँ से हुई थी कहानी। हमारे साथ ना एक रशिया की नेबरिंग कंट्री से एक दो फ्रेंड्स बने थे हमारे। रशिया की मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगी क्योंकि अगेन सारी कंट्री को बुरा नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं, होते हैं हर कंट्री में कुछ ऐसे लोग। रशिया की नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से हमारे एक दो फ्रेंड्स बने थे। तो ऐसे ही वो जस्ट रैंडमली बन गए, जैसे उनको आई डोंट नो अब क्या आया होगा उनके मन में, ठीक है। तो वो हमारे साथ काफ़ी आउटिंग्स भी करने लग गए, कहीं भी हम जाते थे वो हमारे साथ ही रहते थे। खाना भी जो है समटाइम्स हमारे साथ खा लेते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम बाहर भी कहीं जाते थे तो तब भी वो लोग हमारे साथ ही खा पी लेते थे, मतलब ये उनका हो गया था, ऑल द टाइम हमारे साथ ही रहते थे। सो बाय दैट टाइम उन्होंने हमारे बारे में सब जान लिया था, मतलब हमारे पास क्या क्या गैजेट्स हैं, क्या लैपटॉप, मोबाइल, कितने पैसे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जब भी हम बाहर जाते हैं हम कितना खर्चा करते हैं, किस हिसाब से हम जो है पैसे विड्रॉ करवाते हैं एटीएम से। बिकॉज एक दो सीन ऐसे भी हुए हैं कि हमने उनके सामने भी जो है पैसे विड्रॉ करवाए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का भी आइडिया लगा लिया था कि कितने पैसे जो हैं इनके पास होते हैं और बाहर कितना खर्च करते हैं ये चीज़ों पे। तो मोटा मोटा आइडिया उनके मन में लग गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो वो दो ही थे, मेन एक था उनमें, दूसरे को मैं नहीं इंक्लूड करूंगी, मेन एक था। वो अपने फ्रेंड को भी जो है हमारे पास लेके आने लग गया, देख चीज़ें ही देखने के लिए। तो उसका फ्रेंड जब हमारे पास आया था, शॉकिंग थिंग ये थी कि उसने आते ही ना मतलब लैपटॉप यूज़ किया था हमारा, कि लैपटॉप पे कुछ काम करना था उसको। उसका मेन मतलब उसने भी जो है ये चीज़ देखी मे बी कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। उसने लैपटॉप यूज़ किया, कुछ बातें वगैरह की, एंड देन वो चला गया। फिर एक दिन हमें ना कुछ काम था, किसी को कुछ काम था। वो हमने उससे सजेशन मांगी, क्योंकि वो हमसे पहले से जो है रशिया में रह रहा था। दैट इज़ वाई हमने जो है उससे सजेशन मांगी, क्योंकि हमें उस वक्त तक आइडिया नहीं था, हमारे लिए तो वो हमारा फ्रेंड ही था और हमें तब तक जो है किसी भी चीज़ का उसका ऐसा कोई आइडिया नहीं था। अभी भी आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल 100% नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ ऐसा हमें समटाइम्स लगता है, ठीक है, जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो उसने क्या बोला कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ कहाँ से होगी, मैं आपको लेके चलता हूँ। जिस एरिया में हम लोग गए, जो कुपचिनो मैं आपको बोलती रहती हूँ, जो वीडियो में भी मैंने बताया है मोस्ट अनसेफ प्लेस इन सेंट पीटर्सबर्ग, तो वो वीडियो आप देख सकते हो कि वो एरिया कैसा है। उस वीडियो में मैंने वो एरिया जो है अच्छी तरह से बताया है, ठीक है, दिखाया है, मतलब कैसी मार्केट है, क्या सब है। उसने वो एरिया हमें इंट्रोड्यूस करवाया, ही सेड दैट आई विल गो विद यू, ठीक है। तो तब तक हमारा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास बन चुका था, मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे, ही वॉज लाइक अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, ठीक है। वहाँ पर गए,
तो क्या होता है गाइज उस एरिया में मुझे अब एग्जैक्टली इतना याद नहीं है कि कितने रशियन थे और कितने जो है नेबरिंग कंट्री के लोग थे। 4-5 जने थे, 4-5 जने थे जिन्होंने जो है ऑल ऑफ अ सडन हमारे ऊपर वो किया, अटैक किया। अटैक नॉट इन द सेंस के मारा मारी हुई, बट देवर लाइक एक के हाथ में जो था वो बेसबॉल बैट था, जो बेसबॉल होता है, स्लगर भी कई कई जगह पर उसको स्लगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी गाइज ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है बंदा, अब उनके हाथ में चीजें हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि और क्या क्या है उनके पास। हो सकता है उनके पास कोई तीखी चीज होती है या पिस्टल होती है या कुछ भी होता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चीजें हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई हम ज्यादा उनसे पंगा लेना नहीं चाहते थे कि क्या पता इनके पास कुछ और खतरनाक औजार ना हो जिससे वो हमें हार्म पहुंचा दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके हमारे सबकी चीजें जो है वो छीनना शुरू कर दी, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, जिसके जिसके पास भी था, ठीक है। उसके बाद पैसे पैसे भी ले लिए, ठीक है। तो ले कितने लैपटॉप्स गए थे, 3 लैपटॉप्स थे, एंड मोबाइल कितने थे, 1 2 3 एंड 4-5 मोबाइल थे, 3 लैपटॉप थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ले गए थे, ठीक है। एंड जो हमारे साथ लड़के थे उनकी वॉचेस भी ले गए थे, एंड फॉर्चुनेटली पता नहीं उनको शायद गर्ल्स वॉच चाहिए नहीं थी। उस दिन भी मैंने यही वॉच पहनी हुई थी, दिस सेम वॉच आई वॉज वेयरिंग ऑन दैट डे ऑल्सो। सो उन्होंने ये छोड़ दी थी, पता नहीं शायद लड़कियों की घड़ियाँ चाहिए नहीं होंगी, तो ये बच गई। मेरा फ़ोन भी चला गया था, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो मेरा फ़ोन गया था, पैसे गए थे, एंड बाकी जिन जिन के पास लैपटॉप था, मोबाइल था, पैसे थे, वो सब चला गया था। सन ग्लासेस तक लड़कों की वो ले गए थे, मतलब इतना कुछ। एंड एक टाइम था जब वो हमारे बैग्स वगैरह खोलने लग गए थे, तब मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने बोल दिया था, मतलब रशियन में बोला था कि बस करो प्लीज, अब जाओ। तो वो मेरे तरफ मतलब बेसबॉल बैट लेकर आया था, बट मारा नहीं उसने। बट वो बहुत ही खतरनाक मोमेंट था, जब मतलब अब मैं हंस रही हूँ, बट जब हुआ था तब मुझे पता है। उसके बाद हम इतना जोर जोर से चिल्लाए थे कि ये पता नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था, कभी ऐसी चीज हुई नहीं थी आज तक। और मैं ये स्टोरी बताना नहीं चाहती थी, शेयर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि जो लोग सुने ये स्टोरी, जो स्टूडेंट्स ये सुने, वो डर जाए। सो डरने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीजें करनी है जिससे जो है आप ऐसी चीजों से बच सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ना सडनली हमारी जो हमारे साथ नेबरिंग कंट्री का लड़का था, उसके तो उन्होंने एक मुक्का भी मार दिया था, एंड उसका भी मोबाइल ले गए थे शायद, हाँ मोबाइल में भी चला गया था, एंड उसके मार के भी गए थे वो लोग, ठीक है। तो मतलब चीज उसकी भी चोरी उसके साथ भी हुई थी, उसकी भी सामान जो है चोरी हुआ था। बट पता नहीं क्यों हमें ना 1-2 दिन रुक के मन में क्लिक हुआ। उस दिन हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी। उस टाइम तक हमें इतनी लैंग्वेज नहीं आती थी, क्योंकि हम अभी गए ही थे वहाँ पे, अभी हमारी स्टार्टिंग ही थी, तो लैंग्वेज इतनी किसी को आती नहीं थी, हम पुलिस के साथ बात ही नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, उसी को आगे कर दिया कि तू ही जो है, क्योंकि तुझे लैंग्वेज भी आती है, सो तू पुलिस कंप्लेंट जो है अच्छे से कर सकता है। अब वी ऑल डोंट नो कि उसने पुलिस से क्या बात करी, क्या उसने किस हिसाब से एक्सप्लेन करा। शायद उसने ऐसे किया होगा कि लाइट सी बात है, कोई नॉर्मल सी बात है, ऐसी हो गई है, तो पुलिस ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। और उसके बाद हमने भी थोड़ा लाइटली ले लिया था, क्योंकि बस लेट गो हो गया था हमारे से। हमने सोचा चलो छोड़ो, कोशिश की थी 1-2 दिन, पर फिर हमें पता था कि अब चीज़ें मिलनी तो है नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो फट से जो है आगे 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 बिकती रहती हैं, तो क्या फ़ायदा चीज़ें नहीं मिलनी, ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट हो ही जाएगा। तो हमने वो चीज़ को लेट गो कर दिया था। फिर 1-2 दिन बाद सडनली हमारे मन में क्लिक हुआ कि यार, जो लोग चोरी करने आए थे वो लोग भी नेबरिंग कंट्री के थे, उनमें से एक रशियन था, बाकी में भी शायद नेबरिंग कंट्री के थे। पता नहीं, बस हमारे मन में क्लिक हुआ कि शायद हो सकता है ये बंदा जो हमारा फ्रेंड बना था, ये हमारे साथ इसीलिए ऐड ऑन हुआ था कि हमारे बारे में जानना था, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जिनको ज़्यादा आसपास का मालूम ना हो, एंड वो लोग हावी हो जाएं। तो उसने सबसे पहले कुछ टाइम तक हमारा विश्वास बनाया, हमारे साथ घूमा फिरा, हमारी चीज़ें वगैरह देखी कि इनके पास क्या क्या सामान है, तो हमने उसके साथ कट ऑफ कर दिया था। अब वी डोंट नो श्योरली, हमें 100% नहीं पता कि वो ही था, हमें बट 90% तक डाउट है कि वो हो सकता है। सो हमने सोचा कि हमारे मतलब सुरक्षा जो है, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो जाए,
तो हमने उससे दूरी बना ली। उसके बाद जो है मेरा फ़ोन चला गया था, तो मेरा व्हाट्सएप वगैरह सब बंद हो गया, ठीक है। तो एक हमारे में एक हमारा फ्रेंड था जिसका फ़ोन फॉर्चुनेटली बच गया था। उसने ऐसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ पे उनका जो है अप्रोच नहीं हो पाई। सिर्फ एक बंदे का फ़ोन बचा था एंड हम उसी के फ़ोन से जो है घर पे देन इवनिंग में कांटेक्ट किया। घर वालों को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि मुझे था कि शायद वो पता नहीं टेंशन में आ जाएंगे या डांटेंगे, तो डर गए थे ना हमें कि वो ऐसा ना बोल दें कि ऐसा कैसे हो गया यहाँ पे। सो मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में। इवनिंग में बात हुई तो उन्होंने बोला तेरा व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा है। देन आई सेड कि मेरा फ़ोन जो है ना, वो हम सुपरमार्केट गए थे सामान लेने के लिए, वहीं पर रह गया, मैं वहीं पे भूल गई हूँ अपना फ़ोन। एंड हमने वापस जब हम देखने गए तो वहाँ पे नहीं था। तो ऐसा मैंने घर पे बोला। उनको बिलीव तो नहीं हुआ था, उनको डाउट था क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे बाकी फ्रेंड्स का व्हाट्सएप भी जो है वो बंद आ रहा। सो वो बोल रहे थे कि ऐसा कैसा कोइंसिडेंस है कि तेरा व्हाट्सएप भी बंद है, सबका व्हाट्सएप बंद है। तो उनको थोड़ा डाउट हो गया था, बट स्टिल मैं यही बोलती गई कि नहीं मेरा फ़ोन गुम हुआ है, गुम हुआ है। क्योंकि हमारे सबके पैसे भी चले गए थे। अब हम घर पे क्या बोलेंगे, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि बोलेंगे कि क्या करने हैं, अभी तो तुम्हें भेजे थे। तो वो भी हमें बड़ी दिक्कत हो गई थी उस टाइम पे कि फिर भी हमने कुछ ना कुछ करके जो है घर पे बोला कि अब मुझे फ़ोन तो लेना ही था ऑफ कोर्स। और तो घर वालों ने जो है पैसे भेजे थे मुझे फ़ोन लेने के लिए। तब मैंने टैब लिया था, मैंने सोचा था मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं टैब ही ले लेती हूँ, वो कॉलिंग वाला टैब होता है जो जिसमें। तो उस पर मैंने अपना व्हाट्सएप भी चला लिया था एंड सब कुछ मेरा टैब पे ही हो गया था। तो अच्छी बात है घर वालों ने पैसे भेज दिए थे, संभाल लिया, वरना उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं बचा था, नो मनी, नथिंग एट ऑल, ठीक है। कुछ दिन हमें, क्योंकि घर पे बता नहीं रही थी मैं, तो कुछ दिन थोड़ा ऐसे निकालने पड़े थे हमें, ऐसे पैसे वगैरह जो है थोड़े बहुत किसी किसी के पास थे, तो हमने टाइम निकाल लिया था। कुछ दिन बहुत मुश्किल से निकले थे, वो दिन मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, वो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, तो सारे सब कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ, इतना बस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप लोग मुझे पता है बोलोगे कि ओ माय गॉड ऐसी जगह है, वहाँ पर ऐसा होता है, ये है वो है। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको अलर्ट रहना होता है, हर जगह पर ऐसा सब चीज़ें होती हैं। आप सबसे बड़ी से बड़ी कंट्री ले लो, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ले लो, यूएसए की बात कर लो, यूएसए में इससे भी ज़्यादा क्राइम होता है, इससे खतरनाक खतरनाक क्राइम होता है। सो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हर जगह पे होती रहती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री माड़ी है, या माड़ी मतलब वो कंट्री बुरी है या वो शहर बुरा है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जैसे ये जगह थी सेंट पीटर्सबर्ग में। सो अगर आप कभी भी आते हो, कोई भी न्यू बंदा अगर आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा घुस रहा है आप में, कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई कर रहा है, सो हर आई नो हर कोई बंदा बुरा नहीं हो सकता, बट आपको अलर्ट रहना है, ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है। जब आप नए नए आते हो वहाँ पे, कोई भी अगर आपके बारे में कुछ पूछता है तो आपको लिमिटेड ही बताना है, जितना आपको लगता है सही है उतना ही बताना है। अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताना कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास क्या लैपटॉप है, कुछ नहीं बताना। और ना ही आपको ये शो करना है कि आप कहाँ से पैसे विड्रॉ करते हो, कैसे विड्रॉ करते हो। नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल किसी भी न्यू बंदे को, क्योंकि कई बार कोई बंदा आपसे इसी मंशा से बात कर रहा होता है कि उनको यही देखना होता है, ठीक है। सो ये है इस वीडियो के थ्रू मेरा लेसन आप लोगों के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी कि डोंट ट्रस्ट एनीवन टू इजीली। एंड अगर आप आना चाहते हो बेफिक्र होके आओ, बस आपको हमेशा अलर्ट रहना है। एंड अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग नीचे लिखने वाले हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सेफ सिटी है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ, जी हाँ है, बट दैट पर्टिकुलर एरिया, आप जो रशियंस हैं ना, आप उनसे एक बार बात करके देखो उस एरिया के बारे में, शायद आपको कुछ ना कुछ वो बता दें। या फिर आप खुद कभी इन पर्सन वहाँ पर जाके देखना, जब इवनिंग हो जाएगी तब जाकर देखना वहाँ पर कैसा माहौल होता है। हो सकता है आपको कुछ भी गड़बड़ ना लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हर दिन नहीं ऐसा कुछ होता रहता, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज अगर आपको सेंटर में घूमना है, मेन जो है ना, जो सिटी के लास्ट मेट्रो स्टेशन होती है ना, सिर्फ कुपचिनो ही नहीं बोल रही हूँ, कुपचिनो लास्ट मेट्रो स्टेशन है, बट इसके अलावा जो और भी लास्ट हैं, जैसे हर लाइन का एक लास्ट मेट्रो स्टेशन होता है, सभी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लास्ट मेट्रो स्टेशन पे ना ऐसे ही थोड़े लोग रह रहे होते हैं। सो कहीं कभी भी आप किसी भी एरिया के लास्ट मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, सो बी केयरफुल। या फिर आप अगर मेट्रोज नहीं है किसी भी, अगर शहर के आप बाहर जाते हो, जैसे शहर का बाहरला एरिया होता है जो, वहां जाते हो, तो वहां पे भी बी केयरफुल, बी अलर्ट, एंड अपनी जो चीजें हैं वो थोड़ी संभाल के रखो।
दैट्स इट, यही कहना चाहूँगी। एंड ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ, बट इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम डर डर के रहे हैं वहाँ पे। हमने बहुत खुल के लाइफ इंजॉय करी है, खुल के घूमे फिरे हैं। बस उसके बाद क्या था, हम ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। कोई भी हमसे बात करता था तो हमें पता होता था कि ऐसा, हाँ, हम आगे से कोई आता भी था तो हम उसको एडवाइस भी दे सकते थे कि यार हमारे साथ हुआ है, तुम लोग बच के रहो, हमारे साथ हुआ है, तुम लोग बच के रहो। सो ये चीज़ हो गई थी कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी नया बंदा हमारे साथ जुड़ता था तो हम जो है ना उसको थोड़ा डिस्टेंस ही रखते थे कि अभी दोबारा से हमें चांस नहीं लेना है वो वाला, ठीक है। सो ये थी मेरी ये स्टोरी, एंड आई होप कि आपको जो ऐसे कुछ सीखने को मिला होगा। कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, ये चीज़ आपके लिए हमेशा काम आएगी, ठीक है। सो चलिए जी, मिलती हूँ अब मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ये वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाना, बिकॉज आपके लाइक से आपको नहीं पता मेरी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। सो लाइक जरूर करके जाना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय बाय बाय।